हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेकर आए हैं, जो कि एक ही वीडियो में आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो पहले देखते हैं एक परिचय। तो राज्य आपका है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम था संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। स्थिति इसकी क्या है? स्थिति देख लेते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो जो इसकी स्थिति है, यह 23 डिग्री से 52 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 3 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। अब इसके सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड है और नेपाल है। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार व झारखंड है। इसके अलावा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान, और दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य हैं। अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल इसका क्या है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या कितनी है? तो इसकी जनसंख्या है 19,98,12,341 व्यक्ति हैं। इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार है। पुरुष, तो इसमें आपके पुरुष देख लेते हैं कितना है। पुरुष हैं आपके 10,44,80,510 पुरुष हैं, और इसमें महिलाएं जो हैं वह 9,53,31,831 इतनी महिलाएं हैं। इसमें 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? तो इसमें है आपका 3,07,91,331। इसमें 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या वाले हैं। इसमें लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक जो है यह है 902। 902 क्या है? ये महिलाओं की संख्या है। अब लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो लिंगानुपात वह होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इसमें 0 से 6 वर्ष तक इसमें 902 महिलाएं हैं, और लिंगानुपात प्रति व्यक्ति 912 प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुषों 912 प्रति 1000 पुरुष। 912 जो लिंगानुपात 912 प्रति 1000 पुरुष हैं। जनसंख्या घनत्व क्या है? यह है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। 10 की वृद्धि दर क्या रही है? तो 2001 से 2011 तक जो 10 की वृद्धि रही है वह है 20.2%। साक्षरता दर क्या रही है? तो यह 67.7% 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता रही है पूरी यूपी की। और उसमें से पुरुष जो साक्षरता दर है वह 73.3% पुरुष साक्षरता दर है, और महिला जो साक्षरता दर है वह 57.2% है। कुल साक्षर व्यक्ति कितने हैं? तो कुल साक्षर व्यक्ति इतने हैं 11,43,97,555 इतने कुल साक्षर हैं, जिसमें पुरुष साक्षर इतने हैं और महिला साक्षर इतने हैं। तो कोई ये जनसंख्या नहीं पूछता है। अब उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह इलाहाबाद में है।
इसकी एक खंडपीठ है जो कि लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश की जो भाषा है यह हिंदी है और दूसरी राजभाषा उर्दू है। इसमें संभाग यानी मंडल 18 मंडल हैं और इसके अलावा ज़िले 75 ज़िले हैं। विधानमंडल तो इस विधानमंडल द्विसदनात्मक हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 प्लस एक निर्वाचित होता है तो 404। एक एंग्लो इंडियन होता है तो टोटल मिलाकर 404 हुए हैं। राजकीय पशु क्या है तो राजकीय पशु जो है यह है आपका 12 सिंगा। इसके अलावा राजकीय पक्षी तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रेन होता है। राजकीय वृक्ष आपका अशोक है। राजकीय पुष्प तो राजकीय पुष्प जो राजकीय पुष्प है वह है पलाश। ये कमल गलत है, इसमें राजकीय पुष्प जो है वह है पलाश या ढाक। उसके बाद खनिज संपदा देखते हैं तो खनिज संपदा जो है वह है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर कहाँ कहाँ से मिलते हैं? बपुहाटी, गुरमाखनाच जो कि मिर्ज़ापुर में पड़ता है। उसके बाद खजुराहट है, सोनभद्र में पड़ता है। डोलोमाइट तो डोलोमाइट कहाँ से मिलता है? यह मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा से मिलता है। तांबा तो यह ललितपुर ज़िले से तांबा मिलता है। इसके अलावा जिप्सम तो जिप्सम जो है यह आपका झांसी, हमीरपुर ज़िले से मिलता है। कांच बालू तो कांच बालू वाराणसी के चकिया, करछना इलाहाबाद, करबी तहसील बांदा एवं मऊ ज़िले में कांच बालू प्राप्त होता है। संगमरमर तो संगमरमर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के ज़िलों में मिलता है। बॉक्साइड है तो बांदा ज़िले के रंझे गेवा में रजगेवा में। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले तो यह मिर्ज़ापुर के बांसी मकरी खो क्षेत्र में मिलता है। यूरेनियम तो यह ललितपुर से प्राप्त होता है। अगला है ग्लास सैंड तो ग्लास सैंड जो है हो गया है आपका पैरा इट्स एवं एंडालुसाइट तो यह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से। हीरा जो है यह आपका बांदा जिला और मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। इसके अलावा कोयला है तो यह गोंडवाना, सोनभद्र, सिंगरौली, मिर्ज़ापुर से मिलता है। रॉक फास्फेट तो यह बांदा से, एवेस्टास या मिर्ज़ापुर से। इसके अलावा पर्यटक स्थल हैं तो जैसे आगरा है तो आगरा में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं? जैसे आपका हुआ ताजमहल, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। लाल किला है, यह इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। जामा मस्जिद, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इत्मादुद्दौला का इसका निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। चीनी का रोजा, रामबाग आदि आगरा में ये सब हैं। इसके अलावा सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला स्थान है कुशीनगर तो कुशीनगर में बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला है बरसाना तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की उपासिका राधा का जन्म स्थान है और यहाँ की लट्ठमार होली प्रसिद्ध है। अगला है आपका पर्यटक स्थल मगहर तो यहाँ पर संत कबीर का महाप्रयाण स्थल है, यानी यहीं पर इनका जन्म हुआ, यहीं पर मरे हुए थे। अगला है कालपी तो कालपी जो है यह आपका महारानी लक्ष्मीबाई की छावनी है। अयोध्या है अगला तो अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ था। अगला जो पर्यटन स्थल है वह है आपका वाराणसी तो वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के लिए विशेष प्रसिद्ध है। अगला है इलाहाबाद या प्रयाग तो यहाँ पर गंगा और अदृश्य सरस्वती के संगम पर तीर्थराज के नाम से सुविख्यात हैं।
यहाँ की जनजातियाँ क्या हैं? तो यहाँ की जनजातियाँ जो हैं वह थारू, बुक्सा, माहीगीर, सौका और खरवार हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शोध संस्थान, तो राष्ट्रीय शोध संस्थान के अंतर्गत पहला है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह आपका लखनऊ में है। दूसरा है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह लखनऊ में है। अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, यह आपका लखनऊ में है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, यह भी आपका लखनऊ में है। अगला है राष्ट्रीय शोध संस्थान, तो राष्ट्रीय शोध संस्थान आपका सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च, ये आपका हो गया है राष्ट्रीय शोध संस्थान। इसके अलावा आते हैं प्रमुख औद्योगिक संस्थान, तो प्रमुख औद्योगिक संस्थान जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यह आपका गाजियाबाद में है। अगला कृत्रिम अंग निर्माण निगम, यह आपका कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान, यह कानपुर में है। अगला है सीमेंट कारखाना, तो यह चुर्क, डाला और कजराहट में है। अगला है उर्वरक कारखाना, तो यह है आपका इलाहाबाद और गोरखपुर में। अगला इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, तो यह आपका रायबरेली में है। अगला है अपट्रान डिजिटल सिस्टम, यह लखनऊ में है। अगला है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, यह नैनी इलाहाबाद में है। अगला है डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, यह आपका वाराणसी में है। अगला है मॉडर्न बेकरीज, यह कानपुर में है इसका मुख्यालय। अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह आपका कानपुर और लखनऊ में है। अगला है खनिज तेल शोधक कारखाना, यह मथुरा में है। अगला त्रिवेणी स्ट्रक्चर नैनी, यह जो त्रिवेणी स्ट्रक्चरल है यह आपका नैनी इलाहाबाद में है। अगला है आयुध उपस्कर कारखाना, यह आपका हजरतपुर में है। इसके अलावा देखते हैं राज्य के प्रमुख क्रांतिकारी एवं नेता, तो क्रांतिकारी और नेता कौन कौन से हैं? तो जैसे क्रांतिकारी हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, पंडित परमानंद, बटुकेश्वर दत्त, विजय कुमार, ये सब क्रांतिकारी नेता हैं। क्रांतिकारी हैं और नेता कौन कौन से हैं? तो पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, C.Y. चिंतामणि, गणेश शंकर विद्यार्थी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव, तेज बहादुर सप्रू, संपूर्णानंद, लाल बहादुर शास्त्री और रफ़ी अहमद, ये सब महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के नेता हैं। अब उत्तर प्रदेश में कुछ पक्षी विहार हैं, इनका नाम, स्थापना वर्ष, क्षेत्र, वर्ग किलोमीटर और जनपद कहाँ पर ये हैं। तो जैसे नवाबगंज पक्षी विहार, यह आपका 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। यह 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यह उन्नाव जिले में है। अगला है शमसपुर पक्षी विहार, तो यह 1987 में बना था, 8 किलोमीटर में फैला है, यह रायबरेली में है। अगला है लाख बहोसी पक्षी विहार, यह 1988 में बना, 30 किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, कन्नौज में है। अगला है सांडी पक्षी विहार, 1990 में बना, 3 किलोमीटर क्षेत्रफल, हरदोई जिले में है। अगला है बखोरी पक्षी विहार, 1990 में बना, 30 किलोमीटर क्षेत्रफल, बस्ती जिले में। अगला ओखला पक्षी विहार, 1990 में बना, 4 किलोमीटर क्षेत्रफल, गाजियाबाद में है। अगला है सामन पक्षी विहार, 1990 में बना, 5 किलोमीटर क्षेत्रफल, मैनपुरी जिला में है। अगला है पार्वती अरंगा पक्षी विहार, 1990 में बना, 11 किलोमीटर क्षेत्रफल, गोंडा जिले में। अगला विजय सागर पक्षी विहार, तो यह 1990 में बना, 3 किलोमीटर क्षेत्रफल, हमीरपुर जिले में है। अगला है पटना पक्षी विहार, 1990 में बना, 1 किलोमीटर क्षेत्रफल, एटा जिले में। अगला सुरहाताल पक्षी विहार, 1991 में बना, 34 किलोमीटर क्षेत्रफल, बलिया जिले में।
अगला सूर सरोवर पक्षी विहार 1991 में बना, 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल है और आगरा जिले में। अब कुछ संग्रहालय, तो कुछ संग्रहालय जैसे कला भवन, तो कला भवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यह वाराणसी में है। अगला है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय यह लखनऊ में है। अगला प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट यह लखनऊ में है। अगला है सारनाथ संग्रहालय यह सारनाथ में है। अगला है इलाहाबाद संग्रहालय यह इलाहाबाद में है। अगला राहुल साकृत्यायन संस्थान गोरखपुर में है। अगला है पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली में। अगला है रानी संग्रहालय झांसी में है। अगला है मथुरा संग्रहालय मथुरा में और बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा जिले में। अब कुछ नदियों के किनारे वैसे प्रमुख नगर देखते हैं, तो नगर और नदियाँ, जिससे आपका हुआ इलाहाबाद, तो यह गंगा यमुना सरस्वती नदी के तट पर है। राजघाट गंगा नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। मथुरा यमुना नदी के किनारे। जौनपुर गोमती नदी के किनारे। वृंदावन यमुना नदी के किनारे। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे। कानपुर गंगा, कौशाम्बी यमुना। वाराणसी गंगा, बटेश्वर यमुना। मिर्जापुर गंगा, गोरखपुर राप्ती। अब कुछ देखते हैं राज्य के विश्वविद्यालय एवं प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, तो विश्वविद्यालय का नाम, स्थान और स्थापना वर्ष। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी, यह इलाहाबाद में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी और यह वाराणसी में है। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1921 में स्थापना वर्ष अलीगढ़ में है। अगला लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 1921 में स्थापना हुई थी। अगला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है, 1927 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अगला महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में है, 1974 में स्थापना वर्ष। अगला दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यह वाराणसी में है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अगला छत्रपति साहू महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, 1965 में स्थापना हुई थी। अगला है आचार्य नरेंद्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यह आपका फैजाबाद में है, इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। अगला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, यह फैजाबाद में है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अगला है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है, 1975 में स्थापना हुई थी। अगला है दयाल बाग एजुकेशनल शिक्षण संस्थान आगरा में है, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, 1974 में स्थापना हुई थी। अगला है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में है, 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, 1998-99 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में है, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। अगला है भारत खंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। अगला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। अगला है इंडियन बैटेरिनरी
रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यह मेरठ में है, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। और लास्ट है उत्तर प्रदेश टेक्निकल विश्वविद्यालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। अब देखते हैं वन्य जीव विहार, नाम, स्थापना वर्ष, क्षेत्रफल और जनपद। तो चंद्रप्रभा है, यह आपका 1956-57 में बना हुआ था। यह वाराणसी में है, यह 78 किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है। अगला है किशनपुर वन्य जीव विहार, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, यह लखीमपुर खीरी में है। अगला है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1979 में आगरा एवं इटावा में है। अगला है कतर निहा घाट वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1976 में, यह बहराइच में है। अगला है रानीपुर वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1977 बांदा में है। अगला महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1977 में, यह ललितपुर में है। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, 1977 में इसकी स्थापना है, लखीमपुर खीरी में है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कैमूर वन्य जीव विहार, 1982 में इसकी स्थापना मिर्जापुर और सोनभद्र में है। अगला है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में है। अगला है सुहागी बरवा वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, यह महाराजगंज में है। अगला है सोहेलवा वन्य जीव विहार, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, यह बहराइच और गोंडा में है। अगला है कछुआ वन्य जीव विहार, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, यह वाराणसी में है। और अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्य जीव, यह 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, यह कुंडा और प्रतापगढ़ में पड़ता है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 ईस्वी तक के अधिवेशन। तो स्थापना और इसके जो 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यह इलाहाबाद में हुआ था, इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। अगला अधिवेशन 1892 में हुआ था, यह इलाहाबाद में हुआ था, इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगला 1899 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष रोमेश चंद्र दत्त थे। अगला अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था, इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला अधिवेशन 1910 में हुआ था, यह इलाहाबाद में, इसके अध्यक्ष सर विलियम बेडरबर्न थे। अगला अधिवेशन 1916 में हुआ था, यह लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। 1925 में अगला अधिवेशन हुआ था कानपुर में, इसके अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। और अगला जो अधिवेशन हुआ था 1936 में लखनऊ में, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1946 के अधिवेशन में इसके जो अध्यक्ष थे यह आचार्य JB कृपलानी थे, यह मेरठ में हुआ था। अब यहाँ पर देखते हैं प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। तो उत्तर प्रदेश के कुछ साहित्यकार हुए हैं, जैसे कबीरदास हैं, तो इनकी रचना है सबद रमैनी साखी। संत रैदास हैं, इन्होंने बानी नाम से फुटकर छंदों की रचना की है। सूरदास हैं, तो इनकी रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि। अगले गोस्वामी तुलसीदास हैं, तो इन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कविता, कवित्र रामायण, रामलला नाचू, कवितावली, जानकी मंगल आदि रचनाएं लिखी हैं। अगले हैं महाकवि भूषण, तो इन्होंने शिव राजभूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक आदि इनकी रचनाएं हैं। अगले हैं जगनिक, तो इनकी आला चरित्र प्रसिद्ध रचना है। अगले हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां, तो इनकी प्रसिद्ध रचना है रानी केतकी की कहानी और उदयभान चरित्र। अगले हैं बिहारी लाल, तो इनकी रचना है बिहारी सतसई। अगले हैं लल्लू लाल, तो इनकी रचना है सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी और प्रेम सागर। अगले हैं मुंशी प्रेमचंद्र, इन्होंने गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि इनकी रचनाएं हैं।
अगले हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है कश्मीर कुसुम, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, बादशाह दर्पण, मुद्रा राक्षस, हमीरहट, प्रेम तरंग। अगले हैं बाल कृष्ण भट्ट, तो इनकी रचना है पद्मावती, निबंध आदि। अगले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं और काव्य मंजूषा नाट्यशास्त्र हिंदी भाषा की उन्नति जल चिकित्सा इनकी रचनाएं हैं। अगले हैं पंडित अयोध्या प्रसाद हरिओद, इनकी रचना है चोखे चौपदे, पद्य प्रसून, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परजात आदि। अब देखते हैं 1857 के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले महान व्यक्तित्व, तो उनका स्थान और नेतृत्वकर्ता। तो उत्तर प्रदेश के जैसे नेतृत्वकर्ता हैं बेगम हजरत महल, तो यह लखनऊ से संबंधित हैं। लियाकत अली इलाहाबाद से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब और अजीमुल्ला ये कानपुर से हैं, देवी सिंह ये मथुरा से हैं, कदम सिंह मेरठ से, तात्या टोपे कालपी से, मौलवी अहमद अल्लाह फैजाबाद से। अब देखते हैं प्रमुख झीलें, तो यहाँ पर प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, तो मालवा ताल झील, मानसी गंगा झील, गोखुर झील, देवहर झील, हिंगवा झील, डोमनीगढ़ झील, कीथम झील, गिरताल झील, पुनाताल झील, चंदेला झील, करेला झील आदि यहाँ की झीलें हैं। इसके बाद कुछ रचनाकार बच्चे हैं जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, इनकी रचना है यशोधरा, साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर। अगली सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनकी रचना है बीड़ा, ईगांत ग्रंथ, उत्तरा, अतिम्या, हार, युगपथ गुंजन, पल्लव ग्राम्य आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनकी रचना है सूरदास, अनामिका, परिमल, अप्सरा, प्रभावती, चतुरी चमार, समन्वय, मतवाला, माधुरी, सरोज, स्मृति आदि। शक्ति की पूजा आदि। महादेवी वर्मा हैं, इनकी रचना निहार, रसीम, नीरजा, सांद गीत, यामा, छड़दा, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। अगले हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, तो इनकी रचना है मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, तेरा हार, मधुकलश आदि। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर इनकी रचनाएं हैं। अगले हैं जयशंकर प्रसाद, तो इनकी रचना है कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली और ध्रुव स्वामिनी। अगले हैं राहुल साकृत्यायन, इनकी रचना है सेनापति, बोलगा से गंगा, कार्ल मार्क्स, महामानव बुद्ध, मेरी जीवनी, यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, विश्व की रूपरेखा। जैनेन्द्र कुमार हैं, इनकी रचना पूर्वोदय, साहित्य संचय, परख, सुनीता, सुखदा, फांसी, एक रात आदि रचनाएं हैं। अब कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, तो जैसे रिहंद बांध परियोजना, यह आपका सोनभद्र जिले में है। अगला शारदा परियोजना, यह शारदा नहर पर बनाया गया है। अगला रामगंगा परियोजना, यह बिजनौर में है। गंडक परियोजना हुआ घाघरा नदी परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, राजघाट बांध परियोजना, लखवार बयासी बांध परियोजना, ये सब हैं। अब देखते हैं प्रसिद्ध नगर एवं उनके चर्चित उपनाम कौन कौन से हैं। तो जैसे लखनऊ हुआ, इसका उपनाम है नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत नफासत का शहर। वाराणसी है, इसका नाम उपनाम है घाटों का शहर, विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, राड सांड और पांडों का नगर। अगला है आगरा, इसका नाम है उपनाम ताज नगरी, पेठा नगरी। इलाहाबाद का उपनाम है संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज। गोरखपुर का उपनाम है गोरखधाम, नाथनगर। मथुरा का उपनाम है कृष्ण नगरी, कृष्ण नगरी, पेड़ों का नगर।
पांडवों की नगरी। फिरोजाबाद है, इसका उपनाम है चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी। मुरादाबाद है, इसका उपनाम है बर्तनों का शहर, पीतल नगरी। मलिहाबाद, इसका उपनाम आमों का नगर है। गाजियाबाद है, इसका उपनाम है उद्योग नगरी, छोटा दिल्ली। अयोध्या है, इसका उपनाम रामनगर, राम भूमि स्थल, तीर्थनगर। अगला है कन्नौज, इसका उपनाम है खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी। अलीगढ़ है, इसका उपनाम है ताला नगरी। बरेली है, इसका उपनाम है सूरमा नगरी, बांस बरेली। कानपुर, इसका उपनाम है उद्योग नगर, चर्म नगर। मेरठ है, इसका उपनाम है क्रांति नगर, कैंची नगर। रामपुर का उपनाम है चाकुओं का नगर, नवाबों का शहर। और गाजीपुर है, इसका उपनाम है काशी की बहन। और यहाँ पर जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर हुए हैं। इन्होंने विचार और वितर्क, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य, बाण भट्ट की आत्मकथा मेरा बचपन, इन्होंने रचना लिखी है। तो इस प्रकार से यूपी का सामान्य ज्ञान यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।